ओंकार स्मरण। दोस्तों, रणजीत भट्टाचार्य लिखित एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है पारसमणि। रास्ते पर घूमना ही मेरा नशा है। उस दिन नशा मिटाने गया तो फिर एक अमूल्य रत्न का परिचय मिला। काभारकुंड स्टेशन तारकेश्वर वर्धमान लाइन का जंक्शन स्टेशन है। साइकिल लेकर सिर झुकाए उसी के प्लेटफॉर्म को लंबे लंबे कदमों से पार कर रहा था। दूसरे किनारे जाकर बड़ा रास्ता पकड़ूंगा। प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े बेंच यात्रियों से भरे थे। बहुतों ने छोटे छोटे पेड़ों के नीचे भी आश्रय लिया था। सब प्रकार के फेरी वाले इधर उधर घूम रहे थे। प्लेटफॉर्म लगभग पार ही कर चुका था कि दो किशोरों के आ जाने से रुकना पड़ा। एक ने पूछा, अच्छा, अब साइकिल पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? उसके चपल प्रश्न से मुझे कौतुक हुआ। बोला, क्यों बताऊं? बताइए ना, लड़का मुस्कुराता हुआ बोला। हम में बहस हो गई है। यहाँ कहता है कि आपकी साइकिल खराब हो गई है, परंतु मेरा विचार कुछ और है। आप बताइए ना। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। लड़के की आंखों में मुझे एक नए प्रकाश की झलक मिली। धीरे धीरे बोला, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर साइकिल पर चढ़कर जाना रेलवे विधान की ओर से मना जो है भाई, उसका पालन करना हमारे लिए उचित नहीं है क्या? देख लिया? किशोर आनंद से प्रफुल्लित होकर अपने साथी से बोला। मैंने कहा था ना। मेरा मन भी खुशी से भर आया। बोला, तब तो तुम जीत गए। लड़के के मुख पर लजीली हंसी थी। उसने केवल चुपचाप गर्दन हिला दी। मैं फिर बोला, किंतु तुम लोगों के मन में यह बात आई कैसे? वह बोला, एक दिन साइकिल पर चढ़कर प्लेटफॉर्म पर से जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने मुझे मना किया। बोले, यह कानून के विरुद्ध है। उस दिन से प्लेटफॉर्म पर साइकिल पर नहीं चढ़ता। शायद उन्होंने आपको भी मना किया है। किशोर की सरलता के सामने अपनी सच्चाई प्रकट करने में मुझे झिझक हुई। स्नेह के स्वर में बोला, हाँ भाई, तुम्हारी तरह मुझे भी एक दिन उन्होंने मना किया था। इसी से मैं भी तुम्हारी तरह कानून मानकर चलता हूं। उस दिन सारे रास्ते केवल यही बात सोचता रहा। सोचा, नया भारत क्या इन्हीं कुमार किशोर प्राणों के भीतर से नए रूप में आविर्भूत होगा? कितनी ही बार देखता हूं, कितने शिक्षित मनुष्य, कितने विद्याभिमानी युवक उपेक्षा से इस प्रकार के छोटे मोटे कानून तोड़ते रहते हैं। कोई लज्जा या अपराध अनुभव नहीं करते। हमारे देश की पारसमणि ये है। इनके स्पर्श से हमारे मन की जड़ता कटे और हमारे मन में एक सच्ची स्वाधीन जाति का जन्म हो। इसके अतिरिक्त कामना करने के लिए और क्या है ना दोस्तों?